शिवसेना प्रमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 9 अप्रैल को अयोध्या आगमन को लेकर शिवसेना ने तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी हैं, जिसमें हजारों की संख्या में उत्तर भारतीय व शिव सैनिक अयोध्या पहुंचेंगे और एकनाथ शिंदे का भव्य स्वागत की तैयारियां करेंगे। वहीं एकनाथ शिंदे के स्वागत की तैयारियों को लेकर महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता, विधायक, सांसद भी अयोध्या पहुंचे हैं, जो अयोध्या में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर कार्यक्रम पर मंथन कर रहे हैं और तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली हैं। अयोध्या से क्षितिज साधवानी की रिपोर्ट। अयोध्या और राम मंदिर ये हमारे आस्था का विषय है, हमारी भावना इससे जुड़ी हुई है और श्रद्धा और अस्मिता भी है, क्योंकि जब कल यहाँ हमारे हजारों की संख्या में 2-3 दिन से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और कल हम लोग लखनऊ में आए, वहाँ भी माहौल देखा कि हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी राम भक्त है, हमारे कार्यकर्ता है। इतनी बड़ी भीड़ और भीड़ में इकट्ठे हुए थे स्वागत के लिए, आप सभी ने देखा है। उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी सवेरे सुबह जब रैली में भी यहाँ के स्थानिक हजारों की संख्या में राम भक्त कार्यकर्ता सभी मौजूद थे। एक अलग माहौल, एक केसरिया कहे, भगवा कहे, पूरा वातावरण जो है राममय हुआ था। इसके साक्षी और इससे पहले भी हम लोग अयोध्या आए। अयोध्या बहुत ही हमारे लिए एक आत्मीयता का विषय है। यहाँ आने का जब सोचते हैं तो बहुत ही एक दिल में एक खुशी की लहर, एक समाधान और एक अलग ही कुछ महसूस होता है, क्योंकि वहाँ का वाइब्रेशन ही वैसा है। प्रभु रामचंद्र जी के चरणों से, पदस्पर्शों से ये पावन हुई भूमि है। हम सोचें कि अयोध्या में जब उस समय का क्या माहौल होगा, जब राम 14 साल वनवास पूरा करके वापस अयोध्या में आए होंगे, तो वहाँ जब दिवाली जनता ने मनाई होगी, ऐसा माहौल आज हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं। गुड़ी, तोरण, इस वक्त ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसमें मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। हमारे यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनकी निगरानी में, देखभाल में इसका निर्माण का काम शुरू है, मंदिर निर्माण का। और इसलिए इस दौरान जो यात्रा है उसमें अलगपन महसूस होता है। राम मंदिर का निर्माण भी जोर से हो रहा है। हमें प्रभु रामचंद्र जी के आशीर्वाद से धनुष्यबाण भी मिला है, पार्टी का नाम भी मिला है और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मैं पहले वक्त यहाँ पर प्रभु रामचंद्र जी का, रामलला का आशीर्वाद लेने पहुँचा। हमारे सभी सहयोगी, साथी, नेता, मंत्रीगण, विधायक, कार्यकर्ता, ये बहुत ही आज का दिन मेरे जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन है। इस आज का दर्शन, आज की जो पाऊंगा, इससे पहले भी मैं आता था, नियोजन करने आता था, लेकिन आज हमारे कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा का नियोजन किया है और यात्रा का नियोजन आप देख रहे हो, इतनी शानदार किया है, इतना शानदार किया है कि पूरी तरह एक माहौल जो है इतना बन गया है। पूरी तरह यहाँ पर एक मंगलमय पवित्र वातावरण तैयार हुआ है और इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद दूंगा और सभी लोगों को धन्यवाद मैं दूंगा। यहाँ पर हमारे साथ आज सब लोग आके दर्शन
ले लिया सबने। पूरा हमारा सरकार यहाँ पर आया था और मंत्री तो आए, सभी लोग आए, मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी भी आए, दर्शन लेके उनको दिल्ली जाना था। और हमारी यात्रा पूरी तरह अभी शाम को सरयू नदी पर यहाँ आरती भी है और संत महंतों का आशीर्वाद का भी कार्यक्रम है। और इसलिए कई लोगों को इससे थोड़ी एलर्जी भी है और दर्द भी हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं लेकिन मोदी जी ने मंदिर भी बना दिया और तारीख भी बता दिया, तो झूठा कौन साबित हुआ। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि हम यहाँ से प्रेरणा और ऊर्जा लेकर, जैसे प्रभु रामचंद्र जी ने, देखो उस वक्त का आपको भी पता है, पिताजी को दिया हुआ न दिया हुआ वचन, मतलब किसी ने कहा वनवास आपको भोगना है, तो बिना कुछ कहे सुने क्यों क्या नहीं गए 14 साल वनवास। और दूसरी तरफ क्या हुआ आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो लोगों को जबान दी थी, जो बाला साहब ठाकरे जी का जो अपने पिताजी की जो उनके जो मंशा थी, अपेक्षा थी, सपना था, उसके खिलाफ जाकर सत्ता की लालच में क्या किया आप जानते हो। इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं और आरोप लगाते जाओ, उसका जवाब हम काम से देंगे। काम शुरू हो चुका है, आप जानते हो। आपको खास करके मैं या उत्तर भारत के आप सभी पत्रकार भाइयों को कहता हूँ मैं कि गया पिछले 8-9 महीने में ऐसे निर्णय हम लोगों ने लिए हैं कि पिछले कई सालों में ऐसे निर्णय नहीं हुए थे, क्योंकि हमारी सरकार जनता की सरकार है, हमारी सरकार आम लोगों की है, हमारी सरकार किसानों की है, हमारी सरकार कामगारों की है, हमारी सरकार विद्यार्थी है, महिला है, सभी लोगों की सरकार है, गरीब जनता की सरकार है, रोज कमाता है रोज खाता है, उनकी सरकार है, सभी लोगों की सरकार है। और इसलिए हमारी सरकार जो काम कर रही है, आज मैं बताऊंगा कि कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पर किसानों को नुकसान हो रहा है, बेमौसम बारिश हो रही है, नुकसान हो रहा है, और ये अयोध्या में चले गए। लेकिन आपको मैं बताऊंगा, मैं सुबह 7 बजे से मेरे चीफ सेक्रेटरी से लेके विभाग के सभी सेक्रेटरी, सभी कलेक्टर, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उनसे लगातार संपर्क बनाए रखा। मैं कलेक्टर को खुद बोला है स्पॉट विजिट करो, जाओ वहाँ पर किसानों को जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ तुरंत जाओ और पंचनामे करो, कितना किसका नुकसान हुआ है। यह है मेरा काम। मैं ऑफिस में बैठ के या घर में बैठ के मंदिर और अयोध्या हमारे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह हमारे आस्था और श्रद्धा का विषय, भावना का विषय है। और आज देख रहे हैं हम लोग इतने जोर में यहाँ विकास के काम हो रहे हैं। योगी जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा, उनके मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भी समय निकाल कर यहाँ दिल्ली में बैठक होने के बावजूद वो यहाँ पर पहुँचे और यहाँ का विकास हम देख रहे हैं। तो तेजी से यहाँ पर अयोध्या का विकास होगा, राम मंदिर बनेगा, लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ इसका अपनी रोजी रोटी में भी फायदा होगा। लेकिन मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि ये यात्रा जो है हमारी अयोध्या यात्रा, यहाँ जो पहुँचे हैं और टीवी पे जो देख रहे हैं, ये लाखों लोगों को तो बहुत ही एक आनंद देने वाली यात्रा है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको कुछ तकलीफ भी होती है, क्योंकि कई लोग जानबूझकर, कई लोगों को हिंदुत्व की एलर्जी रही है, अभी भी हो रही है, क्योंकि आज़ादी के बाद भी कई लोग जानबूझकर हिंदुत्व का अपमान कर रहे थे, गलत फहमी फैला रहे थे, हिंदू धर्म ऐसा है वैसा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, हिंदू धर्म में सहिष्णुवाद है,
सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाला हमारा हिंदुत्व है। बाबा साहब ठाकरे जी ने भी कहा है क्या हिंदुत्व है, उनके विचार क्या है वो बताए उन्होंने। और हमारा हिंदुत्व जो है अन्य धर्म का अनादर करने वाला नहीं है और सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने वाला। लेकिन कई लोगों को लगता है कि हिंदुत्व हर एक के घर घर में मन मन में जाएगा, पहुंच जाएगा तो हमारी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी, हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। ऐसे डर के वजह से आज़ादी के बाद लगातार ऐसी कोशिश कई लोगों ने की है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 2014 में जो हिंदुत्व विचार वाली सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में स्थापित हुई, तब फिर हिंदुत्व, इससे पहले हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब ठाकरे जी ने जो अयोध्या के बारे में उनके विचार थे, सोच थी, उन्होंने कहा है और ये हर सब दुनिया जानती है। और ये जानबूझकर ये हमारे विचारों को, विचारधारा को, हमारी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक है और जानबूझकर ऐसे मतभेद, गुमराह करने वाली बातें लोगों फैलाते हैं। लेकिन लोग अभी समझदार हैं और इसमें इसीलिए तो हमने जो 2019 में कई लोग कहते हैं, हमें क्या क्या बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन एक ही बात मैं कहूँगा कि जो 2019 में लोगों के दिमाग में, दिल में जो बात थी, जो हम लोगों का मैंडेट था, जनता का मैंडेट था, लोगों की अपेक्षा थी कि महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने सर, क्योंकि साथ में चुनाव लड़े थे हम। लेकिन चुनाव लड़ने के बाद अपेक्षा लोगों की यह थी कि सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ। लेकिन कुछ स्वार्थ और कुर्सी की लालच में यहाँ पर गलत कदम उठाया गया। लेकिन हम लोगों ने 8-9 महीने पहले उसको सुधार दिया। जो लोगों की अपेक्षा थी वो हमने वैसी सरकार स्थापित की और इसीलिए तो आप जानते हो कि जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं लोगों का इतना बड़ा प्रतिसाद होता है, लोगों के चेहरे से दिख जाता है क्या है, उनके मन की बात जो थी, उनके दिल में जो था, वैसी सरकार हमने स्थापित की है। और हम खुलेआम यहाँ पर आज हमारी दोनों की विचारधारा को लेकर यहाँ पर अयोध्या में दर्शन के लिए आए हैं। और जो जानबूझ के जो कर रहे हैं उनको तो पहले तो कई लोग कहते थे कि पहले मंदिर फिर सरकार। आप सबको मालूम है, पहले मंदिर फिर सरकार। लेकिन जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, बाबा साहब ठाकरे जी ने जिनको दूर रखा था हमेशा, उनके साथ सरकार तो बना दी। मंदिर तो वो मंदिर के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मंदिर के करने के लिए मोदी जी सक्षम है और उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। बाबा साहब का सपना था, बाबा साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। पहले ये भी कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे, वो तारीख नहीं बताएंगे। क्यों? किसके ऊपर आरोप था? दिवाली। खाली ये सोच ही सकते हैं हम लोग। लेकिन 500 साल का इंतजार करने के बाद सभी लोगों को ये सपना लग रहा था कि राम मंदिर, सभी लोगों की सोच थी, हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाबा साहब ठाकरे जी का सपना था। तमाम इस देश के लाखों करोड़ों हिंदुत्ववादी विचार के राम भक्त, उनका सपना था। क्योंकि ये अयोध्या जो है, राम मंदिर जो है, ये हिंदुत्व का प्रतीक है, अस्मिता है। और यहाँ पर जितने भी हमारे देश में हिंदू भाई बहनें हैं, विदेश में जरूर आते हैं और सबकी एक ही सोच थी, सबका एक ही सपना था, सबकी एक ही अपेक्षा थी कि राम मंदिर बन जाए। और हम देख रहे हैं, अभी हम दर्शन लेने के बाद वहाँ पर हमारे ट्रस्टियों ने हमें कुछ पुरानी जो मंदिर की अवशेष है वो भी दिखाई और मंदिर निर्माण का काम भी हम देखने गए। पिछले बार भी आए थे, थोड़ा प्लेटफॉर्म जैसा काम था, आज देखा तो खंबे खड़े हो गए, ऊपर का छत भी खड़ा हो रहा है।
इतनी तेजी से काम होगा ये कोई भी नहीं सोच सकता था। और आज देखा कि राम मंदिर पूरा होने जा रहा है। ये सबको स्वप्नवत लग रहा था, सपना लग रहा था, लेकिन तमाम राम भक्तों की आशा अपेक्षा मंशा सपना इस देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम शुरू हुआ और आगे बढ़ रहा है। और मेरे ख्याल से 2024 जनवरी में मूर्ति स्थापना भी होगी, उसके बाद भी आगे काम चलता रहेगा। वहाँ हम गर्भगृह में भी गए, एक अलग एक कंपन वहाँ पर, एक वाइब्रेशन वहाँ अनुभव करने को मिला। और देखते देखते राम मंदिर का निर्माण आगे बढ़ रहा है। ये हमारे लिए और ज़्यादा खुशी की बात है। अभी आपने सुना रहेगा, श्रद्धा पूर्वक हमने श्री हनुमान जी की आराधना यहाँ पर की, श्री राम लल्ला के दर्शन लिए, हमने वहाँ पर आरती की। और मुझे लगता है कि हर यहाँ पर पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता जो है बड़े संख्या में यहाँ पर आए हैं। सभी को राम लल्ला का दर्शन लेना था। जो भव्य दिव्य मंदिर यहाँ पर मोदी जी बना रहे हैं, वो मंदिर का दर्शन भी जो है मुझे लगता है कि मंदिर बनते वक्त देखना, ये भी बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर आए, तो पूर्ण हम धार्मिक भाव से, प्रामाणिक मन से जो है राम लल्ला के दर्शन लेने यहाँ पर आए हैं। सर, लगभग कितने शिव सैनिक आपके साथ आए होंगे? हमारे साथ तो ट्रेन में से 3-4 हज़ार लोग आए, बाकी जो खुद से आए वो मुझे लगता है करीबन 10,000 जो है यहाँ पर इस्लाम लल्ला दर्शन लेने जो है महाराष्ट्र से पहुँची है जनता। सर, राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ यहाँ पे निवेश और महाराष्ट्र में ये जो यहाँ के मजदूर लोग काम करते हैं, उनके बीच में कुछ जो अब तक होता रहा उद्धव ठाकरे एंड कंपनी के द्वारा, क्या उसमें कुछ सहयोग आपका रहेगा आगे? हमेशा देखो, महाराष्ट्र में जो लोग रहते हैं उत्तर भारत के, उनके साथ सभी के साथ सहयोग का व्यवहार जो है हमारा सभी का रहा है। कोविड के दरमियान भी आपने देखा होगा, मेरे तो चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं उत्तर भारत के, सभी लोग जो है मिलजुल कर वहाँ पर रहते हैं। कोई किसमें बनाओ अनाव ये कुछ है नहीं। तो आने वाले आज सुबह शाम को जो है माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी, ये दोनों भी यहाँ पर मिलने वाले। कुछ बातें जो है दोनों राज्यों के बारे में यहाँ पर होगी, उसमें से अच्छी बात निकल कर आएगी दोनों राज्यों के लिए। राम मंदिर निर्माण को देखकर आपको कैसा लगा? अयोध्या के विकास के बारे में? बहुत भव्य राम मंदिर यहाँ पर बन रहा है, और जो विकास हो रहा है पूरे इस अयोध्या में हो, लखनऊ में हो, और जितने गति से हो रहा है, मुझे लगता है कि ये काबिले तारीफ है जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। सब जगह अगर देखो आप, ये भी जो आने वाले रोड जो है वो वाइडनिंग करने का काम चल रहा है, ब्रिज का निर्माण चल रहा है, स्टेशन का निर्माण जो है भव्य दिव्य वहाँ पर हुआ है। तो अच्छा काम जो है आज यहाँ पर राम राज्य में हो रहा है। धन्यवाद सर।